हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार चौधरी 10 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको जो शॉर्टकट कीज हैं, जो कंट्रोल के द्वारा यूज करके ए से जेड तक के जो शॉर्टकट कीज हैं आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम कंट्रोल का प्रयोग करते हुए ए का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ए। तो जैसे ही आप कंट्रोल और ए को दबाएंगे आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये जो करंट जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इसमें एक पैराग्राफ है, ये आपका पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने पूरे पेज को अगर सेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। जनरली जो इसका यूज जो है कॉपी, पेस्ट और डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी इसका प्रयोग होगा वो या तो कॉपी के लिए उसके लिए इसका किया जाता है, या फिर इसको कहीं पेस्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर इन सभी को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट कमांड जो है शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस बी है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आप ये नाम देख रहे हैं, इस नाम को हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा नाम जो है बोल्ड हो गया है। तो इस प्रकार से जो है आप कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरे पैरे को भी बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरे को ये सेलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल बी का यूज करें। तो आप जैसे ही इस कंट्रोल बी का यूज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ये जो पैरा है ये पूरा का पूरा जो है कंट्रोल बी हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो आप इस प्रकार से जो है कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड जो आपका आता है कंट्रोल प्लस सी। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे ये नाम है मेरा, इसको हमने जो है पूरे को सेलेक्ट करा और इसको हमने कंट्रोल सी किया। अब जो है ये जो जितना भी सिलेक्शन पोर्शन था ये अब आप देखेंगे ये कॉपी हो चुका है। और एक एंटर मारेंगे हम और यहाँ पे हम कंट्रोल वी दबाएंगे। तो आप ये देखेंगे जो आपने कॉपी किया था, जो मैटर आपने कॉपी किया था कंट्रोल प्लस सी से, वो आपके सामने अब दिख चुका है वो पेस्ट के रूप में। ये पेस्ट ऑप्शन जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो हमें अपने जो वर्ड को या पैराग्राफ को या पूरी फाइल को अगर हमारे को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह ले जाना है या उसी पेज के ऊपर जो है उसे जो है पेस्ट करना है, तो इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हमारा जो है नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये पूरे पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया और इसको हमने कंट्रोल डी किया। आप ये देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल आपके सामने आ जाता है। आपको जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मानिए आपको फ़ॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ से जैसा आपको चाहिए, जैसे मोस्टली जो है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन चलता है, हमारा जो है टाइम्स न्यू रोमन इस समय सेलेक्ट है, तो टाइम्स न्यू रोमन ही रहने देते हैं। और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आप इसमें इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लीजिए हमने इसे बोल्ड कर दिया तो आप ये देखेंगे सिलेक्शन पोर्शन जो है जो ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका साइज़ अगर आप जो है थोड़ा बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने इसे 24 कर दिया, तो आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं इसका जो साइज़ भी बड़ा हो गया। और फिर इसे हम ओके कर देते हैं तो आप ये देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ था और जो आपने कमांड दिए फ़ॉन्ट के, वो सारे आपके सामने इस समय हो चुके हैं वो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो हम कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हमारा जो है नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस सी। आप ये देख रहे हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है सेंटर में लाना। आप जो है किसी भी ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी ऑफिस हो, उसमें जो ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो हमेशा जो है सेंटर में होता है। जैसे मान लीजिए मैं जो है कोई दिल्ली गवर्नमेंट का जो है यहाँ एड्रेस लिखने वाला हूँ। जैसे ये देखिए मैंने जो है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिस लिखा और साथ में नीचे लिखा न्यू दिल्ली। आप ये देख रहे होंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड में टाइप हुआ पड़ा है और अब इसको हमें जो है सेंटर में लेना है। तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ई दबा देंगे। आप जैसे ही कंट्रोल ई दबाते हैं तो आप देखेंगे जो आपने ये वर्ड टाइप किया हुआ है 2 लाइनों में, ये आपका जो है सेंटर में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हमारा जो है नेक्स्ट का कमांड जो है कंट्रोल प्लस एफ है। हम इसे देखिए कैसे करेंगे। मानिए आपको कंट्रोल प्लस एफ दबाया आपने और यहाँ पे जो है आपने जो है गिनीज टाइप किया, GUINNESS और एंटर मारा। तो आप देखेंगे कि जो आपने फाइंड किया है वर्ड वो आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं इस समय। तो किसी भी यानी आपके पूरे जो वर्ड में जो आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने जो है 10 पेज टाइप किए हुए हैं और किसी एक जो है मुख्य वर्ड पे आपको पहुंचना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ के द्वारा पहुंच सकते हैं। या इसका इस्तेमाल आप जो है जैसे आपका रिज़ल्ट आता है किसी भी एग्ज़ाम का और आप अगर अपना रोल नंबर अगर डालेंगे कंट्रोल प्लस एफ़ के द्वारा और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो आप जो है अपने रोल नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट जो कमांड आता है हमारा कंट्रोल प्लस जी, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। कंट्रोल प्लस जी को हम दबाएंगे और आप ये देखेंगे गो टू, आप वाट पे आप देख रहे हैं पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट और फुटनोट, इस प्रकार से आपकी ये चीज़ें दिख रही हैं और आपको इसमें से जो भी चीज़ आपको चाहते हैं उस पे जैसे आप सेलेक्ट करके और फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मानिए मुझे पेज पे मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे पेज नंबर 4 चाहिए तो एंटर पेज नंबर हम 4 इस पे लिखेंगे। देखिए अब मैं यहाँ 4 पेज नंबर लिखने जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ गो टू आपका क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारा ये पेज नंबर 1 है। जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा ये पेज नंबर 4 जो अभी ब्लैंक है, इस पर अभी कुछ नहीं लिखा है, ये आपके सामने जो है खुल जाएगा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए आप इस कर्सर से जो है इसे नीचे आएंगे थोड़ा और आप ये देखेंगे तो ये आपका जो है 4 नंबर जो है पेज आपका इस प्रकार से आ गया। आप मान लीजिए आपको जो है दोबारा से इस पेज पे क्लिक करते हैं और फिर हम पेज नंबर 1 यहाँ पे जो है एंटर करते हैं, लिखते हैं और उसके बाद गो टू पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अब ये हमारा पेज नंबर 1 पे हम पहुँच चुके हैं। इसको भी वेरीफाई करने के लिए हम इसको जो है पहले नीचे लाएंगे और ये देखेंगे ये पेज नंबर 1 आया है या नहीं। तो आप ये देखेंगे तो ये पेज नंबर 1 पे हम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है गो टू के द्वारा जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन पे क्लिक करके जो सेक्शन देंगे यहाँ वो सेक्शन आ जाएगी। लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है लाइन जो देना चाहेंगे वो दे पाएंगे। तो ये सारे कमांड आप इस प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो पेज के लिए ही किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको जो है सीधा ही आप चाहते हैं कि हमें पेज नंबर जो है 50 पे चाहिए तो सीधा गो टू पे जाके 50 पेज लिख के यहाँ 50 लिख देंगे तो और एंटर मार देंगे तो 50 पे आप पहुँच जाओगे। अदरवाइज आप ऐसे जाएंगे कि इसको जो है यहाँ से कर्सर को आप यूँ दबा के रखेंगे, वो पेज नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से चढ़ता रहेगा और 50 जो है आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप जैसे ही इस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस जी का, तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपने किसी भी पेज पे पहुँच सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है हमें जल्दी से जल्दी किसी भी पेज पे पहुँचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमांड जो आता है हमारा कंट्रोल प्लस एच, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मैं बताना चाहूँगा। ये रिप्लेस के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, आप देखेंगे कि
ये फाइंड वाट जो है लिखा आ रहा है, इसकी जगह जैसे ये मान लीजिए हमने गिनीज लिखा हुआ है और इसकी जगह जो है हमारे को जो है इसको गिनीज को जो है इंडिया में तब्दील कर देना है, बदल देना है। तो हम यहाँ इंडिया लिखेंगे और उसके बाद हम रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही इस पे दोबारा से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और आप ये देखेंगे ये कह रहा है वर्ड हैज़ फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, और इस पे ओके कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि अब जो जहाँ पे पहले गिनीज था अब जो है जैसे ही आपने इसे रिप्लेस किया वो इंडिया में तब्दील हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है Ctrl+I। हम इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और इसको Ctrl+I दबाएंगे तो आप ये देखेंगे ये इटैलिक के रूप में बदल जाता है। Ctrl+I का मतलब है इटैलिक में तब्दील कर देना, बदल देना। तो आप ये पैराग्राफ देखेंगे ये पूरा का पूरा इटैलिक में कुछ इस प्रकार से बदल चुका है। ठीक है, तो Ctrl+I का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करते हैं इटैलिक के रूप में बदलने के लिए। नेक्स्ट कमांड जो आता है हमारा Ctrl+J आता है। इसका Ctrl+J यानी जस्टिफाई करना। जो आपका जो पैराग्राफ है, मान लीजिए आपकी जो ये लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से आ रही है जो बिल्कुल सीध में नहीं है और इसको आपको पूरे जो है पूरे पैराग्राफ को एक ही सीध में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और Ctrl+J को दबाएंगे। जैसे ही आप Ctrl+J को दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ जो है बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाता है। जो इसका जो राइट पोर्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाता है और बिल्कुल सीध में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप Ctrl+J का प्रयोग भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है Ctrl+K। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं आपको बताने जा रहा हूँ। Ctrl+K को हम दबाएंगे। जैसे ही आप Ctrl+K को दबाते हैं आप इंसर्ट हाइपरलिंक्स पे पहुंच जाते हैं। इससे आप जो है हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज मानिए करंट फोल्डर है और इसमें जो है ये आप डेस्कटॉप जो है आपका डेस्कटॉप पे ये कुछ फाइल पड़ी हुई हैं। आप जैसे मानिए आशीष पे आप क्लिक करेंगे, ये फाइल है और इसे आप ओके कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि आशीष की जो फाइल है, जो डॉक फाइल है यानी वर्ड में बनी हुई है, वो कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर में दिखेगी। आप ये हाइपरलिंक्स जो है शो होता है ब्लू कलर से। अगर आप इसे चाहें तो वेब पे भी इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे पूरे को सेलेक्ट करें और वेब पेज पे जाएंगे और जब उसको एंटर मारेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आप हाइपर लिंक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट जो है शॉर्टकट कमांड Ctrl+L को हम करेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा कर्सर जो है दिख रहा है, हम यहाँ Ctrl+L को हम दबाएंगे तो आप ये देखेंगे जैसे ही Ctrl+L आपने दबाया आप जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाने के लिए, पेज के लेफ़्ट हैंड साइड पे जाने के लिए हम Ctrl+L का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा Ctrl+M। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हम जो है सबसे पहले अपने यहाँ पे कर्सर को यहाँ रखेंगे दिल्ली के पास और Ctrl+M दबाएंगे। आप जैसे ही Ctrl+M दबाते हैं तो आप देखेंगे पहला जो पैरा है वो कुछ जो स्पेस के रूप में आ जाता है, इसे कहते हैं टैब सेटिंग। उसके बाद आप सेकंड पैरे में इसी तरह से जाएंगे, कर्सर को रखेंगे, उसके बाद हम Ctrl+M दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये टैब सेट में बदल जाता है। किसी भी पैरे को शुरू करने के लिए हम जो है टैब का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको जो है Ctrl+M के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा Ctrl+N। इसका इस्तेमाल जो है हम नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। आप अभी देख रहे हैं एक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है खुला पड़ा है, एक फ़ाइल खुली पड़ी है। इसके अलावा हम कोई नई फाइल अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम Ctrl+N दबाएंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो आपके सामने जो है एक जो है वर्ड फाइल जो है बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। नई फाइल जो है डॉक फाइल ये बन जाती है। और सपोज मानिए मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इस फाइल में जो है अब इसमें हम काम कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हम कोई भी नए फाइल को बनाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कमांड है Ctrl+O। इसका इस्तेमाल जो है हम किस प्रकार करेंगे, Ctrl+O को दबाएंगे। आप यहाँ देखेंगे आपका जो है यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो है फोल्डर और फाइल्स बनी हुई हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी जो है या तो फाइल या फोल्डर चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें और ये ओपन को दबा दें तो आपका जो है फोल्डर आ जाएगा। अगर आप फाइल पे क्लिक करके ओपन दबा देंगे तो आपका ये फाइल आ जाएगा। तो Ctrl+O का प्रयोग जो है अपनी फाइल और फोल्डर को खोलने के लिए किया जाता है। बस उसका नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम जैसे मान लीजिए अब मैंने ये आशीष सिंह पे क्लिक किया और ओपन किया तो आप ये देखेंगे आशीष सिंह की जो है फाइल खुल गई है। तो इस प्रकार से जो है Ctrl+O का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कमांड है Ctrl+O। इसका इस्तेमाल जो है हम किस प्रकार करेंगे, Ctrl+O को दबाएंगे। आप यहाँ देखेंगे आपका जो है यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो है फोल्डर और फाइल्स बनी हुई हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी जो है या तो फाइल या फोल्डर चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें और ये ओपन को दबा दें तो आपका जो है फोल्डर आ जाएगा। अगर आप फाइल पे क्लिक करके ओपन दबा देंगे तो आपका ये फाइल आ जाएगा। तो Ctrl+O का प्रयोग जो है अपनी फाइल और फोल्डर को खोलने के लिए किया जाता है। बस उसका नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम जैसे मान लीजिए अब मैंने ये आशीष सिंह पे क्लिक किया और ओपन किया तो आप ये देखेंगे आशीष सिंह की जो है फाइल खुल गई है। तो इस प्रकार से जो है Ctrl+O का इस्तेमाल आप कर सकते हो। Ctrl+P ये जो शॉर्टकट की है, इसका इस्तेमाल जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप Ctrl+P दबाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपको जो है जो भी आपका कॉर्ट्रेज है वो आप यहाँ से आप जो है कॉर्ट्रेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपने जैसे मान लीजिए आपको करंट फाइल पे जो है इसका पेज चाहिए तो आप करंट पेज दबा देंगे और यहाँ जितनी कॉपीज़ चाहिए आप उस कॉपीज़ जो है लिख लेंगे। मान लीजिए आपने 1 पेज दिया, 2 पेज दिया, 3 पेज दिया, 4 पेज दिया, कितनी भी कॉपीज़ चाहिए वो आप यहाँ मान लीजिए मुझे 5 कॉपीज़ चाहिए तो मैं 5 कॉपीज़ को दबा दूँगा और फिर इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो है प्रिंट जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में तब्दील होके आपके सामने प्रिंटर के द्वारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप Ctrl+P का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कमांड आता है Ctrl+R। इसका इस्तेमाल जो है हम अपने जो भी आपने ये पैराग्राफ या वर्ड किसी भी इसको हमें आप राइट हैंड साइड में लेने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप Ctrl+R दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड में आ जाता है, पेज के बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो है आप Ctrl+R का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्ड को राइट हैंड साइड में लाने के लिए। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है Ctrl+S। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फाइल है, इस पे आप देखिए ये फाइल आपको किस प्रकार से दिख रही है। इसको हम बंद करते हैं और इसको जो है हम बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं तो आप देखेंगे ये जो मैटर है बिल्कुल कुछ इस प्रकार से आ रहा है। इसमें अब हम कुछ तब्दील करते हैं, इसको बदलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम जो है कुछ इस प्रकार से बोल्ड करके लिख दिया और फिर इसको मैंने जो है Ctrl और S दबाया और उसके बाद फिर मैंने इसे बंद किया और फिर इस फाइल को मैंने दोबारा खोला तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने फाइल में जो कुछ चेंज किया है, अपना नाम कुछ बोल्ड इस प्रकार से लिखा है वो अब चेंज हो चुका है। तो अपने मैटर को यानी इसका जो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप फाइल में काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं या कहीं भी वर्क करते हैं और अपने काम को सेव करने के लिए और वो नेक्स्ट डे में जो है आपको वो काम मिले, इसके लिए जो है हम Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है हमारा Ctrl+U। इसका इस्तेमाल हम जो है अंडरलाइन के लिए करते हैं। मान लीजिए ये मेरा नाम है, मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+U दबाता हूँ। आप ये देखेंगे कि मेरा नाम जो है पूरा अंडरलाइन हो चुका है।
अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये सारी जितने भी आपने ये पूरा पैराग्राफ जो है टाइप किया हुआ ये सारा जो है अंडरलाइन हो जाए तो कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कंट्रोल प्लस यू में तब्दील हो जाता है। आप चाहते हैं कि ये सारी दोबारा से जो है ये लाइनें हट जाएं तो दोबारा से हम कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल कर देंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। और मान लीजिए आप इसका भी नहीं चाहते, इसको भी हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस यू को दबाएंगे तो आपका जो है अंडरलाइन हट जाएगा। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अपने किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को जो है अगर अंडरलाइन करना हो तो हमें कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस वी है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इस कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल हमें पेस्ट करने के लिए किया जाता है। हम इस इसको पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम एक एंटर मारते हैं यहाँ पे और फिर एक और एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल और वी दबाते हैं। तो आप ये देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया था कंट्रोल प्लस सी के द्वारा वो आप कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है, यानी वो पेस्ट के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो किसी भी वर्ड को पैराग्राफ को आपको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है उसे पेस्ट करना हो तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, इसका इस्तेमाल जो है हमें अपनी जो फाइल है उसे बंद करने के लिए किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मैंने दबाया। अब ये देखिए ये पूछ रहा है क्या आपको फाइल ये सेव करनी है, नहीं करनी है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा जो आपने मैटर टाइप किया हुआ है और उसको जो है हमेशा यस के रूप में ही आपको दबाना है। अगर आपने यहाँ नो पे क्लिक कर दिया तो आपका ये जो मैटर आपने टाइप किया है, सपोज आपने 1 घंटे यहाँ टाइप किया है और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा देते हो और नो कर देते हो तो आपका ये सारा 1 घंटे का मेहनत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ यस दबाना है। आप जैसे ही इस पर यस पे क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि आपकी फ़ाइल जो है क्लोज हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग हम अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एक्स। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? मानिए आपको ये जो पैरा है आप इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कट। कंट्रोल एक्स प्लस का मतलब है कट। अब जैसे ही आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के नीचे ये मैटर आ जाए तो आप इसे कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो आप इस प्रकार से देखेंगे जो आपने कट किया था मैटर वो आप यहाँ पेस्ट हो चुका है। पेस्ट का साइन वो इस प्रकार से होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो साइन है वो पेस्ट का है। तो हमारे को कोई ऐसा पूरा पैराग्राफ जो है कहीं हमें ऊपर या नीचे ले जाना है तो आप इस प्रकार से उसे ले जा सकते हैं। पहले उसे आप कंट्रोल एक्स करेंगे और फिर जहाँ वो आपको चाहिए वहाँ आप जो है उसे कंट्रोल वी कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कंट्रोल एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है कंट्रोल प्लस वाई, इसका इस्तेमाल हम रिपीट के लिए करते हैं। ये रिपीट जो है आपका वर्ड भी हो सकता है, पूरा जो है पैराग्राफ भी हो सकता है। जितना आप टाइप करेंगे विदाउट एंटर, यानी एंटर से पहले जितना भी आप टाइप करेंगे मैटर वो आप जो है जैसे ही कंट्रोल वाई दबाएंगे एंटर से पहले तक का वो मैटर जो है रिपीट हो जाएगा। देखिए मैं टाइप करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये ही दोनों लाइन जो है मैं इसमें से मैं एक लाइन यहाँ ऐड तक इसे टाइप करूँगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद जो है मैं कंट्रोल वाई दबा दूंगा तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने फर्स्ट लाइन जहाँ तक टाइप की है उसके नीचे जो है सेम वही लाइन जो है रिपीट होके आ गई है। तो
इस तरीके से जो है आप रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन या पूरा पैराग्राफ भी अगर टाइप करके और फिर उसे कंट्रोल वाई मारते हैं तो वो रिपीट हो जाएगा, चाहे वो आपने 1 लाइन की हो या फिर आपने 50 लाइन की हो, वो सेम का सेम आपके सामने ये डॉक्यूमेंट में उतर जाएगा। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड आता है Ctrl+Z। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? सपोज मानिए आपने इस पूरे को जो है सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे गलती हो गई है, इसे वापस आना चाहिए, ये हमसे गलती से डिलीट हो गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Z। जैसे ही आप Ctrl+Z करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट करके डिलीट किया था मैटर, वो आपके सामने दोबारा से आ जाएगा। यानी कि आपको अपने जो मैटर आपने डिलीट किया है, कट किया है, वो अगर वापस लाना है तो आप Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी जो है कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की, जो कंट्रोल के द्वारा कैसे आपने इस्तेमाल किया, इस वीडियोस के माध्यम से आपने जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।